नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, दसम मंडल के 3 महत्वपूर्ण दार्शनिक सूक्त हैं जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। दसम मंडल का एक तो 90वां सूक्त जो पुरुष सूक्त के नाम से विख्यात है, वह आपके पाठ्यक्रम में है। इसके बाद 125वां सूक्त जो वाक सूक्त के नाम से जाना जाता है, वह भी आपके पाठ्यक्रम में है। और एक 10वें मंडल का 129वां सूक्त यह आपके पाठ्यक्रम में है, जो नासदीय सूक्त के नाम से जाना जाता है। इसका जो नामकरण है वो प्रथम मंत्र के आधार पर हुआ है, ना सदासी नो सदासी तदानीम। तो प्रथम जो मंत्र है उसके आरंभिक जो शब्द है वो नासत है। इसी से तद्धित का छ प्रत्यय किया गया। आय नेयी नीय इत्यादि सूत्र से छ को ईय आदेश हो जाता है, और नासत के त को जस्त्व संधि से द करने के बाद ईय यदि जोड़ते हैं तो ये नासदीय शब्द बन जाता है। जैसे एक उपनिषद है ईशावास्योपनिषद, उसका नामकरण प्रथम मंत्र ईशावास्यमिदम वहीं से किया गया है। तो इसी प्रकार इस सूक्त का नामकरण भी आरंभिक पद नासत से छ प्रत्यय करके उसको ई आदेश करके निष्पन्न किया गया है। देवता जो हैं वो सृष्टि स्थिति प्रलय कर्ता परमात्मा हैं। ऋषि इसके हैं परमेष्ठी प्रजापति। छंद त्रिष्टुप छंद ही है, जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हुआ करते हैं। और कुल मिलाकर के इसमें 7 मंत्र हमें अध्ययन करने हैं। इस प्रस्तुत पहले भाग में हम आरंभिक 3 मंत्रों का अध्ययन करेंगे, 1 से 3। बचे हुए दूसरे भाग में करेंगे। तो अस्तु आरंभ करते हैं। हाँ, एक याद आया, नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाट्य रूपांतरण श्याम बेनेगल ने किया था, और टीवी पर यह धारावाहिक प्रसारित हुआ था, भारत एक खोज इस नाम से। और उसका जो टाइटल सॉन्ग है उसमें नासदीय सूक्त के ही आरंभ के 2 मंत्र मिलते हैं। आप YouTube पर इसको सर्च कर सकते हैं, भारत एक खोज टाइटल सॉन्ग। तो वो संस्कृत में भी है और फिर हिंदी में भी दे रखा है। बहुत अच्छा बन पड़ा है, आप उसे जरूर देखिएगा। अस्तु अर्थ करते हैं। ना सदासी नो सदासी तदानीम नासीदरजो नो व्योमा परो यत् किमावरी वह कुह कस्य शर्मन्नम्भ किमासीद गहनम गभीरम। नीचे पदपाठ दे रखा है, जिससे आपके लिए एक एक पद स्पष्ट हो जाएगा। ना सदासीत तो है न असत आसीत, और नो सद आसीत यानी सत आसीत, फिर है तदानीम। तो तदानीम यानी उस समय, उस समय यानी सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व, प्रलय काल में, प्रलय दशा में, जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उससे ठीक पहले का वर्णन है ये, कि उस समय न असत आसीत, न तो असत था, नो सत आसीत, और न ही सत था। सत भी नहीं था और असत भी नहीं था। सत सत्तात्मक तत्वों को कहते हैं, और असत जिसकी सत्ता नहीं है उसको कहते हैं। तो ये दोनों ही नहीं थे, दोनों से एक विलक्षण स्थिति थी। अब ये प्रश्न उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सत भी नहीं था और असत भी नहीं था, दोनों से विलक्षण स्थिति कैसे हुई? तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं।
मैं यदि किसी अनजान व्यक्ति से, राह चलते व्यक्ति से पूछूं कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो वह उत्तर नहीं देगा इस बात का। वो कहेगा ठीक है, प्रेम तो नहीं करता मैं। यदि उससे पूछूं क्या तुम मुझसे घृणा करते हो, तो वो कह देगा नहीं, घृणा भी नहीं करता। तो न तो वो प्रेम करता है न घृणा करता है, एक विलक्षण स्थिति में है। उसी प्रकार जगत की जो सृष्टि है, उस सृष्टि से पूर्व न असत आसीत नो सत आसीत, न असत था और न ही सत था। सायण ने लिखा है उभय विलक्षणम अनिर्वाच्यम एव आसीद इत्यर्थ। उभय विलक्षण यानी दोनों से विलक्षण, सत और असत दोनों से विलक्षण, अनिर्वाच्यम एव आसीत, अनिर्वचनीय स्थिति थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर आगे कहते हैं नासीद रजो नो व्योमा परोयत, न आसीत रजह, रज न आसीत, रज भी नहीं थी। यास्क कहते हैं रज के बारे में, वो कहते हैं लोका रजांसी उच्यन्ते इति यास्कः। लोका रजांसी उच्यन्ते, ये जो लोक हैं वो ही रजांसी उच्यन्ते, रज कहे जाते हैं। लोक को रजस कैसे कह सकते हैं? रज का अर्थ होता है कण। तो ये हो सकता है कि जो सृष्टि है वो कणों से, पार्टिकल से बनी है, इसलिए जो भी लोक हैं उनको रजांसी या रज कहते थे। तो कहते हैं न आसीद रज, रज यानी जो लोक हैं, पृथ्वी आदि जो लोक हैं वो न आसीद नहीं थे। तो फिर क्या अंतरिक्ष था? तो उसका भी निषेध करते हैं। व्योम, व्योमा छंद में व्योमा हो गया है पर मूल पद व्योम होता है। व्योम अंतरिक्षम, व्योम अंतरिक्ष को कहते हैं। तो नो व्योमा, न व्योम था, यानी अंतरिक्षम अपि न आसीत, अंतरिक्ष भी नहीं था। और कहते हैं पर, परे, व्योम से परे, ऊपर जो द्युलोक इत्यादि जो होते हैं, यत मने जो द्युलोक इत्यादि हैं, तदपि न आसीत, वो भी नहीं थे। तो न तो अंतरिक्ष था और न ही परो यत, यत मने जो अंतरिक्ष से परे होता है वह भी नहीं था। तो न सत था, न असत था, न लोक थे, न व्योम यानी अंतरिक्ष था, और न ही अंतरिक्ष से परे जो होता है वह था, कुछ भी नहीं था। तो पूर्वार्ध में निषेध ही निषेध किया गया है, उत्तरार्ध में प्रश्न किया गया है। क्या प्रश्न किया गया है? किमा वरी वह कुह कस्य सरमन अम्भ किमासीद गहनम गभीरम। यहाँ एक तरह से अविद्या ही है, अज्ञान सा ही दिख रहा है। फिर प्रश्न किया जा रहा है किम आवरी वह, आवरी वह, है ना। तो कहते हैं आवरक जो है, आवरण करने वाला, वो क्या था, उसका भी निषेध किया जा रहा है। सायण कहते हैं कि आवरक के रूप में पुराणों में प्रसिद्ध जो आकाश आदि पंच महाभूत हैं, उनका जो अवस्थान है, स्थान है, उनका जो आवरण का निमित्त है, वो भी निषिध्यते, निषिद्ध किया जा रहा है। तो किम आवरी वह, आवरी वह आवरण करने वाला, किम मने क्या, क्या था। कुह, फिर प्रश्न किया कुह यानी कुत्र, कहाँ, यदि था तो कहाँ था। और कस्य सरमन, सरमन जो है वो सप्तमी विभक्ति का वैदिक रूप है, मूलतः बनता है लौकिक में शर्मणि, शर्मणि यानी संरक्षायाम। तो कस्य सरमन यानी किसकी संरक्षा में था, वो आवरण तत्व, आवरण करने वाला तत्व क्या था, और था तो कहाँ था, और कस्य सरमन किसकी संरक्षा में था, अर्थात कुछ भी नहीं था। तो सृष्टि से पहले कहते हैं कि जल तो हुआ ही करता है, क्योंकि जल से ही सृष्टि होती है, तो उसका भी निषेध किया जा रहा है। प्रश्न पूछते हुए ही कहा जा रहा है सरमन के बाद है अंभ, या न दिख रहा है, ये तो
आगम हुआ है, नुट का आगम होने के कारण। ngamo रस्वादचे गमुन नित्यम सूत्र आप देखिएगा, नुट के आगम के कारण यहाँ न आया है। तो वस्तुतः है यहाँ अंभ, अंभ यानी जलम। तो जलम किम मन क्या, आसीत मन था, और जल भी कैसा, गहनम, गहन, अथाह, दुष्प्रवेश्य, है ना, दुष्प्रवेश्य, और गभीरम, गभीर, गहरा। तो दुष्प्रवेश्य और गहरा जल भी क्या था, अर्थात ये कुछ भी नहीं थे। पुनः इसको देख लीजिए कि तदानीम, उस समय, सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व, न असत आसीत, न असत था, नो सदासीत, और न ही सत था, दोनों से एक विलक्षण अनिर्वचनीय स्थिति थी। नासीद रज, और रजा लोका रजांसी उच्यंते के अनुसार रज क्या है, लोक है। तो ये जो लोक हैं, पृथ्वी आदि लोक, वो न आसीद, नहीं थे। हिंदी में नहीं थे, पर संस्कृत में अर्थ करेंगे तो नहीं था। यहाँ एकत्व की विवक्षा की गई है। नो व्योमा, न व्योम था, अंतरिक्ष था, और यत जो व्योम से परे जो हैं, स्वर्ग आदि, लोक इत्यादि, वो भी नहीं था। फिर प्रश्न किया गया कि मावरी वह, फिर आवरण करने वाला, आच्छादन करने वाला, आवरण करने वाला तत्व, किम क्या, क्या था, कुह, कहाँ था, कुत्र, कस्य शर्मन, किसकी संरक्षा में था, गहन, दुष्प्रवेश्य, और गभीर, गंभीर, अंभ किमासीत, जल क्या था, अर्थात ये सब नहीं थे। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा मंत्र आपके सामने है। न मृत्युरासीदमृतं न तरहि, न रात्र्या अह्न आसीत् प्रकेतः, आनीदवातं स्वदया तदेकं, तस्माद्धान्यन्न पर किंचनास। न मृत्युरासीत, अमृतम न तरहि, तरहि उस समय, सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व, तदानीम, तरहि यानी तदानीम, उस समय, न मृत्युरासीत, न मृत्यु थी, अमृतम न, और न अमरता थी। जब मृत्यु ही नहीं थी तो अमरता कैसे हो सकती है, दोनों सापेक्ष रहते हैं। तो न मृत्यु थी, न अमरता थी। फिर कहते हैं न रात्र्या अह्न आसीत प्रकेतः, प्रकेतः चिन्ह को कहते हैं, ज्ञापक को कहते हैं, बोध कराने वाले को कहते हैं, ज्ञान को कहते हैं। तो न रात्र्या अह्न आसीत प्रकेतः, और न ही रात्रि और अहन, ये अहन शब्द की षष्ठी का रूप है। अहन शब्द है जो दिन का वाचक होता है, उसकी षष्ठी का रूप है अहन। विसर्ग का संधि के कारण लोप हो गया है। तो न रात्र्या अहन आसीत प्रकेत, न रात्रि का और न ही अहन यानी दिन का प्रकेत आसीत ज्ञान था, प्रज्ञान था। कारण रात्रि और दिन का ज्ञान क्यों नहीं था? क्योंकि रात्रि जो होती है वो चंद्रमा से होती है और जो दिन होता है वो सूर्य से होता है, और उन दोनों का ही अभाव था। इसलिए सायण ने लिखा सूर्या चंद्रमसोर अभावात, सूर्य चंद्रमसोर अभावात, सूर्य और चंद्रमा के अभाव के कारण, इन दोनों का ही अभाव था। तो रात और दिन का भी प्रज्ञान नहीं था, प्रकेत नहीं था। तो फिर क्या था? तो कहते हैं एक ब्रह्म तत्व ही था, केवल एक ब्रह्म तत्व। आनीदवातम स्वधया तदेकम तस्माद् धान्यन्न पर किंचनास। तत् वह एकम, एक, वह एक यानी जो ब्रह्म तत्व है वही था। और वह कैसा था? वह आनीत, अन प्राणने, अन धातु प्राणन अर्थ में आती है, प्राण। तो यहाँ आनीत का अर्थ होगा प्राण से युक्त, लेकिन फिर भी अवातम, अवातम क्रिया शून्य, क्रिया शून्य था।
और स्वधया अपनी स्वधा के साथ था। स्वधा माया को कहते हैं, वह अपनी माया के साथ था। तो आनीत यानी प्राण से युक्त, अवातम क्रिया से शून्य, स्वधया अपनी माया के साथ, तद एकम वह एक ब्रह्म तत्व ही था। तस्मादन्यन्न पर किंचनास, यहाँ जो पद हैं वो देख लीजिए। एक तो तस्मात् ह अन्यत, न पर किंचनास। ह जो है वो यहाँ ध के रूप में बदल गया है। जयो हो अन्यतरस्याम सूत्र से इसको पूर्व सवर्ण हो गया है। पूर्व सवर्ण करते समय जो पहले वर्ग होता है उसके चौथे अक्षर में बदल दिया जाता है। तो यहाँ तवर्ग है तस्मात् त, तो इसके चौथे अक्षर में बदल दिया इसको त थ द ध। जैसे अपन उद और हार, तो अपन हिंदी में भी करते हैं, इसको ह को ध में कर देते हैं और उद्धार शब्द बना लेते हैं। तो तस्माद ह माने निश्चय ही, तस्मात उससे, उस एक जो ब्रह्म तत्व है उससे, अन्यत, अन्यत माने अन्य, अलावा, भिन्न, और उससे परे, अन्यद और पर, परे, उससे परे, उस ब्रह्म तत्व से परे, किंचन कुछ भी, न आस, न आस, आस ये वैदिक रूप समझिए, अस धातु का लिंग लकार का रूप होता है, अलंग लकार का रूप होता है, आसीत का रूप ही है आस, यानी था। तो तस्मात उससे, उस ब्रह्म तत्व से, अन्यत भिन्न और परह परे, किंचन कुछ भी, न आस नहीं था। मैकडोनल जो एक पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, उन्होंने इसका थोड़ा अर्थ अलग किया है। उन्होंने आनीत का अर्थ लिया श्वास लेने वाला, और अवातम का अर्थ किया उन्होंने विंडलेस, वात रहित। पर वात रहित होने का मतलब सायण ने जो अर्थ लिया वो है क्रिया शून्य, है ना। वात यानी क्रिया होना, वो क्रिया शून्य है। और स्वधा का अर्थ जो सायण ने लिया था वो था माया, स्वधया मायया। पर मैकडोनल लेते हैं अपनी शक्ति से, यानी बाई इट्स ओवन पावर, वो अपनी शक्ति से युक्त था। वो जो ब्रह्म तत्व था वो एक था, वो श्वास लेने वाला था पर वात रहित था। यह अद्भुत बात है कि वो वात रहित था लेकिन वो श्वास ले रहा था, और वो ब्रह्म तत्व अपनी शक्ति के साथ था। ये अर्थ सायण अर्थात मैकडोनल ने किया है। और वो शक्ति क्या हो सकती है, भारतीय चिंतक जानते हैं ब्रह्म की जो परम शक्ति है वो माया ही है, इसलिए सायण ने माया अर्थ लिया है। अस्तु, तीसरा मंत्र। तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे अप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदं तुच्छयेनाव्यपि हितं यदासी तपसस्तन्महिना जायतैकम्। तो फिर उस समय क्या था? सायण ने यह प्रश्न किया था। ननु, ननु प्रश्न के लिए है कि उक्त प्रकारेण यदि पूर्वम जगत इदम न आसीत, यदि उक्त प्रकार से पहले, सृष्टि से पहले यह जगत नहीं था, तरहि कथम तस्य जन्म, तो फिर उसका जन्म कैसे हुआ? तो अब जन्म की प्रक्रिया, सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए बता रहे हैं। कहते हैं तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे, अग्रे पहले, सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व। पहले तदानीम शब्द भी आया था, तरही शब्द भी आ चुका, अग्रे शब्द आया है। अग्रे यानी पहले, सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व। तम आसीत, तम था, तम अंधकार को कहते हैं, आप जानते ही होंगे। तो तमस था, तम था। और तमस शब्द जो है उसकी ही तृतीया का रूप है तमसा, तमसा गुणहम। और वो जो तम था वो किससे था? तमसा गुणहम,
तमस से, अंधकार से, गूढ़म यानी गूढ़ था। तो क्या था कि अंधकार से गूढ़, अंधकार से आच्छादित, तम आसीत, अंधकार था। तो ये तो बात जमी नहीं कि अंधकार से आच्छादित अंधकार था, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत घना अंधकार था, बहुत घना अंधकार था। तो आगे कहते हैं अप्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम, इदम सर्वम, यह समस्त, जो समस्त कार्य जात है, जो लोक इत्यादि हैं, कार्य जात है, कार्य रूप में जो दिखाई देता है जगत, यह सब कुछ आ मने चारों ओर से समन्तात सलीलम, सलिल रूप में था, शुरुआत में सलिल रूप में था। अथवा ये भी कह सकते हैं कि सलिल के समान, सलिल जल को कहते हैं, जल के समान अप्रकेतम था, अज्ञायमान था, कुछ भी नहीं था। तुच्छयेनावपिहितं यदासी तपसस्तन महिना जायतेकम। तुच्छयेन, छंद, छांद से ये प्रयोग, य का आगम हो गया है। लौकिक में तुच्छेन ही बनता है, तुच्छ शब्द है, तुच्छेन, यहाँ य और आ गया, तुच्छयेन शब्द बना दिया गया है। आबू अपिहितम यदासीत, अब कहते हैं कि यद, जो उस समय जो आभू था, आभू आसमंतात भवती थी, आभू सब और व्यापक रहने वाला ये जो जगत है वो क्या था, तुच्छयेन, तुच्छ, तुच्छ से, अपिहितम आसीत, अपिहित था, तुच्छ से आच्छादित था। अब वो तुच्छ क्या करें, तुच्छ यानी शून्य, उस शून्य से आच्छादित था। कहते हैं ना, शून्य से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, तो शून्य से आच्छादित था। तपसस्तन महिना जायतेकम, और तन यानी तत्, एकम, तत् यानी वह, एकम यानी एक, एक ही भूत हुआ, अपने कारण के साथ एक ही भूत हुआ। तत् वो जो जगत है, वह जगत तपसः महिना, तपस्या की महिमा से, महिना तृतीय विभक्ति संस्कृत में बनेगी महिमना, लौकिक संस्कृत में, यह वैदिक रूप है। तो तप की महिमा से, ईश्वर का जो संकल्प रूप जो तप है कि मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ, एक को हम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ, ये ईश्वर के संकल्प रूप जो तप है, उस तप की महिमा यानी महिमा, महिमा से अजायत, उत्पन्न हुआ। तत् वह कौन, एकम एक, अपने कारण के साथ एक ही भूत हुआ, अपने कारण में ही मिला हुआ। तत् जो वह जगत है वो तपस, तप की, ईश्वर के संकल्प रूपी तप की महिना, महिमा से अजायत, उत्पन्न हुआ। अब कैसे उत्पन्न हुआ, किस प्रकार से हुआ, वो अगले चरण में हम देखेंगे। यहाँ एक विशेष और देख लेते हैं, गूढ़ः, ये जो आया है गूढ़हम, ये वास्तव में क्या है, गुह धातु से एक त प्रत्यय करते हैं तो गूढ़ शब्द बनता है, गूढ़म, गुह धातु से एक त प्रत्यय करने पर गूढ़ शब्द बनता है। लेकिन यहाँ ढ की बजाय ढ़ है, तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है अज मध्यस्थ डकारस्य ळकारं बहुव्रचा जगुहु, अज मध्यस्थ ढकारस्य ढ़कारं वै यथाक्रमम्, कि जो बहुव्रचा जो हैं, जो ऋग्वेदीय लोग हैं, वो जगु मने कहते हैं कि अज मध्यस्थ डकारस्य, दो स्वरों के बीच में स्थित जो ड आता है उसको तो ळकार कर देते हैं, ळ में बदल देते हैं। जैसे आपने अग्निम ईले, है ना, अग्निम ईले, ऐसे ये इस तरह का रूप देखा होगा, अग्निम ईले। और आपको पढ़ाते समय सर ने बताया होगा कि ईड धातु का रूप है, तो ये ईडे बनना चाहिए, लेकिन ई और ए
इन दोनों के बीच में दो स्वरों के बीच में जो ड आता है उसको ऋग्वेद में ळ में बदल दिया जाता है, इसलिए ईले। और ठीक इसी तरह यहाँ जो ढ होता है, गूढ़, गु यानी ढ से पहले ऊ है और ढ के बाद स्वर अ आया है, तो दो स्वरों के बीच में जो ढ है उसको ढ़, ये जो आधा अड़ और ह ये यहाँ लिखा हुआ है तो ळकार में परिवर्तित कर दिया जाता है। अस्तु क्लियर हो गया? फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः।